दोस्तों, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से होती है। लेकिन आज की दुनिया में लोग सबसे पहले चेहरा देखते हैं, फिर कपड़े और उसके बाद फैसला कर लेते हैं कि सामने वाला कितना बड़ा इंसान है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे लोग एक साधारण रिक्शा चालक समझते थे। कोई उसे सम्मान नहीं देता था, लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तो जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, वहीं उसके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो गए। दोस्तों, यह कहानी है बनारस की। वहीं रहता था शिवम, उम्र 35 साल। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, साधारण कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और रोज सुबह 4 बजे उठकर रिक्शा चलाना उसकी दिनचर्या थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि वह जन्म से गरीब है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि शिवम के चेहरे पर जो सादगी थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। हर सुबह वह सबसे पहले एक छोटे से मंदिर जाता था। भगवान के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहता, हे प्रभु, मुझे इतना ही देना कि किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं। फिर वह अपना रिक्शा लेकर सड़क पर निकल पड़ता। उसकी एक आदत पूरे शहर में मशहूर थी। अगर किसी बुजुर्ग, बीमार या गरीब के पास किराया नहीं होता तो शिवम उनसे कभी पैसे नहीं लेता था। कई लोग उसे मूर्ख कहते, अरे ऐसे ही मुफ्त में लोगों को बैठाता रहेगा तो खुद भूखा मर जाएगा। लेकिन शिवम मुस्कुरा कर कहता, ऊपर वाला हिसाब बराबर कर देता है। एक दिन दोपहर की तेज गर्मी में एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बेहोश होकर गिर गई। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। कोई आगे नहीं आया। शिवम ने बिना एक पल गंवाए अपना रिक्शा रोका। वह महिला को अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत इलाज शुरू किया। अगर 10 मिनट की भी देरी हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। होश आने पर बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? शिवम मुस्कुराया, मैं तो बस एक रिक्शा वाला हूँ माँ जी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने शिवम का हाथ पकड़ लिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है। शिवम ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अस्पताल का बिल भी जमा किया और वहां से चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसने जिसकी जान बचाई है, वहीं उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उधर शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंघानिया अपनी माँ को पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। उन्हें खबर मिली कि उनकी माँ अस्पताल में है। वह तुरंत वहां पहुंचे। डॉक्टर ने सारी घटना बताई। अगर वह रिक्शा चालक समय पर नहीं लाता तो आपकी माताजी को बचाना मुश्किल था। विक्रम ने पूछा, वो आदमी कहाँ है? डॉक्टर बोले, इलाज का खर्च देकर बिना नाम बताए चला गया। विक्रम हैरान रह गए। आज के समय में कोई अनजान इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने उसी समय फैसला किया, मैं उस आदमी को ढूंढ कर रहूंगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिस व्यक्ति को वह एक साधारण रिक्शा चालक समझ रहे हैं, वह खुद एक ऐसा राज छिपाए बैठा है जिसके सामने करोड़ों की दौलत भी छोटी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगले दिन से पूरे शहर में उस रिक्शा चालक की तलाश शुरू हो गई। उद्योगपति विक्रम सिंघानिया ने अपने कर्मचारियों से साफ कह दिया था, जिस व्यक्ति ने मेरी माँ की जान बचाई है, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ, चाहे जितना समय लगे। शहर के कई चौराहे, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों में शिवम की तस्वीर दिखाकर पूछताछ होने लगी। लेकिन शिवम को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। वह हर दिन की तरह सुबह 4 बजे उठा, मंदिर गया, भगवान के दर्शन किए और फिर अपना रिक्शा लेकर सड़क पर निकल पड़ा। उस दिन उसकी पहली सवारी एक स्कूल जाने वाली छोटी बच्ची थी। बच्ची उदास थी। शिवम ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी आज इतनी चुप क्यों हो? बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, आज मेरी स्कूल फी जमा नहीं हुई तो मैडम ने कहा है कि मुझे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। शिवम कुछ पल चुप रहा। उसने जेब टटोली। पूरे दिन की कमाई तो अभी हुई भी नहीं थी। जेब में केवल 3,000 रुपये थे, जो उसने अपने कमरे का किराया देने के लिए बचा कर रखे थे। उसने बिना सोचे वह पूरे पैसे बच्ची के हाथ में रख दिए। बच्ची घबरा गई। अंकल, मैं आपस कैसे करूंगी? शिवम मुस्कुराया, जब बड़ी होकर किसी और की मदद कर सको तब समझ लेना कि पैसे मेरे मिल गए। बच्ची खुशी खुशी स्कूल चली गई। शिवम पैदल ही अपना रिक्शा खींचते हुए आगे बढ़ गया। उसे किराए की चिंता थी, लेकिन किसी की पढ़ाई रुक जाए यह उसे मंजूर नहीं था। दोपहर में कुछ अमीर लड़के उसकी रिक्शा में बैठे। रास्ते भर वे उनका मजाक उड़ाते रहे। अरे देखो कितना बुढ़ा रिक्शा है, लगता है जिंदगी भर यहीं खींचेगा। ऐसे लोग मेहनत नहीं, किस्मत के मारे होते हैं। शिवम सब सुनता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मंजिल तक पहुंचकर लड़कों ने किराया भी नहीं दिया। उल्टा हंसते हुए बोले, जा, आज समाज सेवा समझ ले। वे चले गए। आसपास खड़े लोग बोले, भाई पुलिस बुला लेते हैं। शिवम ने शांत स्वर में कहा, जिसे दूसरों की मेहनत की कीमत नहीं पता, उसे भगवान एक दिन मेहनत की असली कीमत जरूर समझाता है।
उधर विक्रम सिंघानिया की माँ बार बार अपने बेटे से कह रही थी, बेटा जिसने मेरी जान बचाई है वह बहुत नेक इंसान है, उसे ढूंढो। विक्रम ने शहर के सभी रिक्शा स्टैंडों पर अपने लोगों को भेज दिया। शाम तक खोज चलती रही। आखिर एक चाय वाले ने कहा, लगता है आप शिवम को ढूंढ रहे हैं। वह रोज सुबह मंदिर के सामने अपना रिक्शा खड़ा करता है। यह सुनते ही विक्रम की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगली सुबह वह खुद मंदिर पहुंचने का फैसला करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस रिक्शा चालक से मिलने वह जा रहा है उसके पास एक ऐसा सच है जो पूरे शहर को हिला देगा। वह सच सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि विश्वासघात, त्याग और एक खोई हुई पहचान का था। दोस्तों, अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर के पुराने शिव मंदिर के पास हलचल शुरू हो गई। शिवम हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भगवान के सामने सिर झुकाए प्रार्थना कर रहा था। उसी समय कई लग्जरी गाड़ियां मंदिर के बाहर आकर रुकी। पूरे इलाके के लोग हैरान रह गए। गाड़ियों में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम सिंघानिया उतरे। उनके साथ उसकी मां, कंपनी के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी थे। विक्रम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर सीधे शिवम के पास पहुंचे। क्या आपका नाम शिवम है? शिवम ने मुस्कुराकर कहा। जी, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। विक्रम ने बिना कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। जिस आदमी को लोग रोज एक मामूली रिक्शा चालक समझते थे, उसके सामने शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति सिर झुकाकर खड़ा था। विक्रम की मां आगे बढ़ी। उन्होंने शिवम के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। शिवम मुस्कुराया। माँ जी, इंसान इंसान के काम आए, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। विक्रम बोले, मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूँ। उन्होंने एक चेक निकाला जिस पर 1 करोड़ रुपए लिखे थे। मंदिर के बाहर खड़े लोग दंग रह गए, लेकिन शिवम ने वह चेक वापस कर दिया। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी माँ की मदद पैसों के लिए नहीं की थी। यह सुनकर विक्रम की आंखें भर आई। उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बुजुर्ग पुजारी मुस्कुराए और बोले, विक्रम जी, शायद अब समय आ गया है कि इन्हें भी पहचान लिया जाए। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं? पुजारी ने गहरी सांस ली। आज से लगभग 10 साल पहले इस शहर की मशहूर आर्यन इंडस्ट्री के मालिक का इकलौता बेटा अचानक गायब हो गया था। उस बेटे का नाम भी शिवम था। सन्नाटा छा गया। शिवम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद बोला, हाँ मैं वही शिवम हूँ। सभी लोग स्तब्ध रह गए। शिवम ने आगे कहा, मेरे पिता की मौत के बाद कंपनी की जिम्मेदारी मेरे चाचा और उनके बेटे ने संभाली। उन्होंने धोखे से मुझे मानसिक रूप से स्थिर साबित करने की कोशिश की ताकि पूरी कंपनी अपने नाम कर सके। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने अदालत जाने के बजाय सब कुछ छोड़ दिया। मैं जानता था कि बिना नाम और दौलत के लोग इंसान की इज्जत करते हैं या नहीं। मैंने अपनी पहचान छिपा ली, रिक्शा चलाया, लोगों के बीच रहा और आज समझ आया कि दुनिया अमीरी नहीं, कपड़ों को पहचानती है। मंदिर के बाहर खड़े कई लोग शर्म से सिर झुका चुके थे। उन्हीं अमीर लड़कों ने भी आगे आकर शिवम से माफी मांगी, जिन्होंने कुछ दिन पहले उसका मजाक उड़ाया था। एक लड़का रोते हुए बोला, भैया हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गरीब समझकर अपमान किया। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उनसे सीख लेना सबसे बड़ी बात है। उसी समय विक्रम ने अपने वकीलों को बुलाया। जांच शुरू हुई। कुछ ही हफ्तों में अदालत ने सारे सबूतों देकर फैसला सुनाया। आर्यन इंडस्ट्री का असली मालिक शिवम ही था। धोखा करने वाले चाचा और उनके बेटे को सजा मिली। कंपनी आपस शिवम को सौंप दी गई। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। कंपनी मिलने के बाद भी शिवम ने अपना पुराना रिक्शा नहीं बेचा। एक दिन पत्रकार ने पूछा, सर अब तो आप करोड़पति हैं, फिर भी यह रिक्शा क्यों संभाल कर रखा है? शिवम मुस्कुराया और बोला, इस रिक्शे ने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरी, इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। उसने अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा, बुजुर्ग की सहायता और मुफ्त अस्पताल बनाने में लगा दिया। धीरे धीरे पूरे शहर की सोच बदलने लगी। अब लोग किसी गरीब की देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, क्योंकि उन्हें याद था कभी एक साधारण दिखने वाला रिक्शा चालक ही करोड़ों की कंपनी का असली मालिक निकला था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।